साथियों, यहाँ पर रेप, बलात्कार पीड़िता छोटी बच्चियाँ, घरेलू हिंसा से परेशान जो लड़कियाँ हैं, सड़क पर किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ हो रही है ऐसी लड़कियाँ, और किसी भी प्रकार की समस्या को झेलती हुई कोई भी महिला जो है वह मैम के संपर्क में आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम राय और आप देख रहे हैं जननीति टुडे। साथियों, सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक लगातार हम इस बात को देखते रहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं किसी न किसी समस्या का शिकार रहती हैं। छोटी से लेकर उम्रदराज औरतों तक हम देखते हैं कि अपराध का शिकार महिलाएं जो है वो होती हैं, और महिलाओं को बार बार इस अपराध को झेलने के बाद कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें इस बात का भी मौका नहीं मिल पाता कि हम यह अपराध किससे कहें, किससे बोलें और इस अपराध में कौन साथ देगा। तो ऐसे ही एक जगह पे मैं आज उपस्थित हूँ जो महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध के लिए उनकी मदद करता है और साथ साथ उनकी काउंसलिंग करके उनके जीवन को बेहतर करता है। तो इस वन स्टॉप सेंटर की जो संचालक महोदया है, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा इस सेंटर के बारे में और साथ ही साथ किस तरीके से इस सेंटर पर काम काज होता है। मैम, आपका चैनल पर स्वागत है। कृपया अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सरिता पाल है। मैं वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक हूँ और यह वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और यशस्वी योजना है। और इस सेंटर का यह उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे यहाँ 5 प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जो घरेलू हिंसा या अन्य समस्याओं से पीड़ित महिलाएं आती हैं, हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ 5 प्रकार की सुविधाएं हैं। आश्रय सुविधा है, काउंसलिंग सुविधा है, परामर्श सुविधा है, चिकित्सीय सहायता है और पुलिस सहायता है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा और किसी भी समस्या से पीड़ित है, अगर वो थाने जाने में संकोच करती है, उसे ये लगता है कि मैं थाने पे जा कर के अपनी सारी बातें नहीं कर पाऊँगी, तो यह हमारे वन स्टॉप सेंटर में अगर वो महिला आती है तो हम लोग उसको एक सखी के नाम से यह सेंटर हमारा जाना जाता है, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो हम उस पीड़िता से हम लोग एक सखी के रूप में मिलते हैं, तो अपनी बात आराम से और बड़ी सहजता से कह लेती है। तो मैम, अभी आपके यहाँ कितनी बच्चियाँ जो हैं किस तरीके की समस्याओं को झेलती है बच्चियाँ अभी आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पॉक्सो की आती हैं पीड़िताएँ, घरेलू हिंसा से आती हैं, पड़ोसी विवाद वाले आते हैं और कई तरह से, जैसे घर में पड़ोसी अगर परेशान कर रहा है, घर में सास ससुर उसके परेशान कर रहे हैं, तो इस तरीके की भी महिलाएँ आती हैं। मैम, क्या मैं आपसे, बहुत सारी महिलाएं चूँकि आपके यहाँ आती हैं और बहुत परेशान होकर आती हैं, तो क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है या कौन सी ऐसी घटना जो है वो आपको याद है कि कोई बहुत परेशान होकर आया और आपने उसकी मदद की? अगर कोई ऐसी घटना आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे दर्शक देखेंगे क्योंकि समाज में बहुत सारे तरीके की समस्याएं औरतें झेल रही हैं, तो अगर कुछ ऐसी घटना आपको हमारे साथ शेयर करनी हो तो आप बता सकते हैं। अभी एक महिला आई थी जो 8 साल से अपने मायके रह रही थी और उसके पास एक बच्चा था। उसके पति उसको ले नहीं जा रहे थे। वो काफ़ी परेशान थी महिला। तो हमारे यहाँ वो शिकायत दर्ज की, उस महिला को हम लोग बुलाए, उसकी काउंसलिंग की, उसके पति को भी बुलाया गया। उसका पति ले जाने से मना कर रहा था, लेकिन कई बार उसकी हम लोगों ने मिलकर काउंसलिंग किया। हमारी टीम द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। फिर वह हस्बैंड उसका ले जाने के लिए उसको तैयार हुआ। फिर यहाँ से हम लोग उसकी विदाई की। 1 हफ्ता से वो अपने ससुराल में जाके रह रही है, खुश है, उसे कोई समस्या नहीं है। और मैम, यहाँ पर अगर किसी भी तरीके से समस्या होती है किसी को और हमारी वीडियो देखते हैं तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी और साथ ही साथ आप कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं अपनी समस्या के? हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है, महिला हेल्पलाइन 181। कोई भी महिला अगर किसी भी समस्या से वो पीड़ित है तो वह 181 पे भी कॉल कर सकती है, या एक मिशन शक्ति ऐप्स बनाया गया है, वह अपने फ़ोन में मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करे और घर बैठे ही शिकायत कर सकती है। वह अपॉइंटमेंट उसका हो जाता है, तो हम लोग अपने डैशबोर्ड के माध्यम से उस महिला को काउंसलिंग करके और उसको या फ़ोन के द्वारा उसको अपने सेंटर पे बुला लेते हैं, जिससे वो अपनी समस्याओं को हम लोगों से बता सके। और सबसे सस्ता ये है कि वो 181 पे कॉल करें, तो हमारे से डायरेक्ट हमारे यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे उसका केस दर्ज हो जाता है और उसका मोबाइल नंबर जो भी है हम लोग उस पर कॉल करके फिर उसको बुला लेते हैं। मैम, बहुत सारी महिलाएं जो समस्याएं झेलती हैं आपके पास आती हैं, आप उनकी परेशानियों को दूर करती हैं और जब वो वापस जाती हैं तो आपको क्या, आपके मन में क्या भाव आता है लड़कियों की मदद करके, औरतों की मदद करके? जब हम किसी भी पीड़िता को उसकी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिल जाती है कि हमने कुछ समाज के लिए किया। और फिर जब हम फॉलो अप लेते हैं उसका और पूछते हैं कि आप अपने घर पे कैसे हो, अगर ये बताती है कि हम बहुत अच्छे से हैं मैडम, आप लोगों के द्वारा हमारी बहुत मदद की गई, हमारा उजड़ा हुआ घर वापस आ गया, तो ये सुन कर के हमें बड़ी खुशी होती है और प्रसन्नता होती है कि हम कोई भी काम करें तो इतना मेहनत से करें, इतनी लगन से करें कि उसमें हम अपने आप को, हमें संतुष्टि मिले कि हमने समाज के लिए कुछ किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ इस इस वन स्टॉप सेंटर की संचालिका महोदया थी। और साथियों, यहाँ पर रेप, बलात्कार पीड़िता, छोटी बच्चियाँ, घरेलू हिंसा से परेशान जो लड़कियाँ हैं, सड़क पर किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ हो रही है ऐसी लड़कियाँ, और किसी भी प्रकार की समस्या को झेलती हुई कोई भी महिला जो है वह मैम के संपर्क में आ सकती है। पुलिस सहायता के साथ साथ जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत होगी वो यहाँ से होती है। और ज़रूर आप इस चैनल से जुड़ें और इस वन स्टॉप सेंटर से जुड़ें, और ऐसी कोई भी पीड़िता अगर आपके आसपास हो तो इस वन स्टॉप सेंटर तक आएँ और उनके जीवन को सही रास्ते पर लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।